भगवान की आशु अनुकंपा से यजमान जी के यहाँ शुभ तिथि रंग पंचमी चैत्र मास का कृष्ण पक्ष का पंचमी तिथि दिन रविवार को यजमान परिवार में जो है भगवान श्री सत्यनारायण कथा पूजन का आयोजन रखा गया है। भगवान की कथा कहाँ पर होती है? तो भगवान की जो कथा है ना, जहाँ भक्त भगवान चाहते हैं वहीं पे कथा होती है। और कथा कौन सुन सकता है? जिसको भगवान सुनाना चाहते हैं। हर व्यक्ति भगवान की कथा को नहीं सुन सकता। जैसे कि आपने और लोगों को भी आमंत्रित किए, क्या पहुंचे उन लोग? नहीं पहुंचे। जैसे हम कोई तीर्थाटन करते हैं, यहाँ कहीं हम घूमने जाते हैं तो सामान वगैरह सब चीज़ पैक करके पहले से रखते हैं, लेकिन ये भगवान की कथा भी साक्षात भागवत रूपी सत्यनारायण रूपी गंगा आपके घर में उपस्थित हुए कि नहीं हुए? कहीं जाना हो तो पहले से टिकट कराना होता है, और भगवान की कथा कराना हो तो महाराज जी लोगों को, परिवार वालों को, सदस्य लोगों को, सबको आमंत्रित करना होता है। आप कोई सफ़र करेंगे तो अकेले एक टिकट में एक ही व्यक्ति सफ़र कर सकता है, और आपके घर में अगर भगवान साक्षात आकर के अगर बैठा हो तो देखो एक ही टिकट पे कितने लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं? इनके लिए देखना है कि हम कहीं जाते हैं तो अकेले स्वयं जाना पड़ता है, तब जाकर के गंगा के स्नान होता है, तब जाकर के तीर्थ के स्थान तीर्थों का दर्शन होता है, भगवान की कथा होता है, स्वयं जाना पड़ता है। लेकिन अगर स्वयं हम घर में अगर कथा कराते हैं तो हमारे साथ साथ कितने लोगों का कल्याण होता है। ये भगवान की महिमा है जो आपके घर में साक्षात आए। अच्छा, वहाँ जाने से आपके शरीर ही पवित्र होती है, लेकिन मन पवित्र होता है क्या? नहीं होता है। केवल गंगा स्नान ही हम कर सकते हैं। कोई देवी स्थान जाएंगे, कोई तीर्थालय जाएंगे तो केवल हम दर्शन ही का पात्र ही बन सकते हैं। लेकिन आपके घर में आपने सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कराया है ना, तो भगवान स्वयं चल के आए ना, सत्यनारायण भगवान आए ना, बुलाना पड़ा ना, केवल आमंत्रित किए, भगवान पहुंच गए। और भगवान के साथ साथ जितने देवी देवता, सारे तीर्थ लोगों के जो देवी देवता हैं स्वयं आपके घर में आकर के विराजमान हुए। और कहाँ विराजमान हुए हैं? कलश में। साथ ही साथ पितृ लोग भी आकर के आपके कथा का श्रवण कर रहे हैं। सोचो, एक कथा कराने से कितने लोगों को फायदा हो रहा है। तो भगवान की कथा ऐसे ही एक बार नैमिषारण्य की पावन भूमि, जहाँ पर के सभी वेद का जो शुभारंभ वहीं से हुआ था। जितने भी भागवत कथा है, गीता है, रामायण है, सब नैमिषारण्य की तीर्थभूमि पर ही उत्पन्न हुए और वहीं पे श्रोता लोग बैठ कर के कथा का रसमान किए हैं। तो पहले हम समझते हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ है क्या। तो एक बार कलयुग का जब आगमन होने वाला था, द्वापर युग की समाप्ति होने वाला था, तो ब्रह्मा जी के पास सभी ब्राह्मण लोग जा कर के पूछे कि कलयुग का अब आगमन होने वाला है और न हम जप कर सकते हैं, न तप कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय ही नहीं है। और दुष्ट लोग जो है हमें, अधर्मी लोग जो है हमें ये करने नहीं देंगे। तो कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ करने से हमारा मन भी लगे, ध्यान भी हो, जप हो और पुण्य के फल की प्राप्ति हो और कोई हमें परेशान ना करे। तो क्या किए, भगवान ब्रह्मा ने एक बाण छोड़े और वो बाण जो है बोले कि ये जो बाण जहाँ पर जा कर के रुकता है ना, वहीं पे जा कर के आप यज्ञ पूजन हवन करिए। तो नैमिष में जा कर के गिरा, इसलिए नैमिषारण्य पड़ा। और वहीं पे जा कर के शुद्ध जी महाराज जो है 88,000 ऋषि महात्माओं को जो है श्रीमद् भागवत की भी कथा हो,
चाहे पुराणों की कथा हो, चाहे वेदों की कथा हो, वहीं से उसकी उत्पत्ति हुई है और वहीं से कथा का आरंभ हुआ है। अब हम बोले यजमान जी को कि आप यजमान जी नैमिषारण्य में कथा कराइए, तो पहले तो हमको होटल बुक करना पड़ेगा, स्थान बुक करना पड़ेगा, सोचो कितना धन लगेगा, सबका रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, खाने की व्यवस्था कराएगा, सब चीज़ की। यहाँ हम एक भगवान की कथा हम अपने घर में एक बार नहीं करा पा रहे हैं, तो नैमिषारण्य तीर्थ भी जाना कलयुग के मनुष्य के लिए मुश्किल है। तब भगवान बोले कि जिस स्थान पर भगवान की कथा होती हो ना, वही स्थान नैमिषारण्य तीर्थ हो जाती है, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और सभी देवी देवता आकर के यही उपस्थित हो जाते हैं केवल एक कथा कराने से। 88,000 ऋषि महात्मा लोग बैठ करके सुत जी महाराज का जब आगमन हुआ, पूजन किया, वंदन किया, सारी चीजें किया और सुत जी महाराज से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया कि कलयुग के व्यक्ति के पास समय बिल्कुल नहीं होगा, धन खर्च करने में आलसीगिरी करेंगे, न पूजन करेंगे, न जप करेंगे, न तप करेंगे और केवल दुख ही दुख भोगेंगे और सुख में कोई आपके पास आने वाला नहीं है। व्यक्ति दुख के पास ही आएगा, तो उसके दुख का निदान क्या है मेरे को बतलाइए, ताकि कलयुग के व्यक्तियों का कल्याण हो सके। सूर्य जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए कि तुम लोगों ने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, तो मैं इसका उदाहरण दूंगा। तो बोले 88। अब देखो आज आप कितने संत महात्माओं का एक साथ देखेंगे अभी के डेट में, मुश्किल से एक ब्राह्मण ले के आपके घर में आते हैं। कभी ब्राह्मणों को भोजन भंडारा कराए मैं खुद नहीं देखा हूँ। कभी कभी कहीं पे तीर्थालय वगैरह में कुछ समागम हो ना, तो वहाँ जाने पे दिखता है कि संतों का समागम क्या होता है। अब 88,000 महात्मा लोग, सतयुग की कथा है और सतयुग में न जाने कितने कितने उम्र के साधु बस रहे होंगे, साधु लोग जो रहे होंगे, साधु महात्मा जो लोग रहे होंगे, कोई 5 साल का, कोई 10 साल, कोई 20 साल का, कोई 50 साल का, कोई 100 साल का, कोई 1000 साल का, और किसी के तो उम्र का ही पता ना हो। और कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं थे उन लोग, एक से एक प्रचंड विद्वान, फिर भी भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए थे। जो मतलब इतने ज्ञानी होते हुए भी उनको कथा सुनने की आवश्यकता हो गई। तो हम सोचो मनुष्य के व्यक्ति कि हम कथा नहीं सुन पा रहे हैं। आज छोटा छोटा बच्चे लोग भी भगवान की कथाओं को नहीं सुन पा रहे हैं। कथा हो रही है घर में, किसी को आमंत्रित मिला ना, अरे कथा तो हो रही, जाओ ना मम्मी, जाओ ना दादी, आप लोग कथा सुन लीजिए। कथा उम्र नहीं देखती है, छोटे से बच्चे को भी हमें कथा में प्रतिदिन लेकर के जाना चाहिए, छोटे से। क्योंकि वृक्ष जो पौधे जो लगाते हैं ना, अगर बचपन से उस पर ध्यान नहीं देंगे ना, तो बबूल जैसे वो देखने के लायक नहीं होगा, तो बाद में फिर उसको काटना पड़ता है। और छोटे से बच्चे को अगर हम बचपन से ही कथा और ज्ञान का देते रहेंगे, कथाओं को सुनाते रहेंगे ना, तो एक दिन आपको बताना नहीं पड़ेगा, वो संस्कारिक हो जाएगा। आज छोटा सा बच्चा प्रणाम करने नहीं जानते हैं, आप अधिकतर देख रहे हो गुड मॉर्निंग वाले हो गए, सुबह उठ रहे गुड मॉर्निंग में जा रहे हैं, शुभ प्रभात में जा रहे हैं, धरती मैया को प्रणाम करने नहीं जानते हैं। सुबह उठो तो धरती मैया को प्रणाम करो। तो ये सारी चीजें जो कथाएं में होती है। तो नैमिष भगवान बोले बहुत ही सुंदर उत्तम प्रश्न किए हैं, तो आप लोग भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनिए। बोले सत्यनारायण भगवान की कथा है क्या? तो कथा का मतलब होता है सत्य। सत्य यानी क्या होता है? आपको एक ऐसा संकल्प लेना है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा आज, ये सत्य है। हमें सत्यवादी बनना चाहिए। अब राजा हरिश्चंद्र तो नहीं है आज के डेट में, कभी कभी झूठ बोलो, लेकिन ऐसा नियम बना लो कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। कोई ऐसा नियम बना लो कि मैं प्रतिदिन 7 बजे मंदिर जा कर के भगवान को दूध से अभिषेक कराऊंगा, ये सत्य है। किसी को प्रणाम करने का आप सत्य बना लीजिए, मतलब भगवान कहते हैं कि सदा सत्य का पालन कर दो। और नारायण कौन है? नारायण ही सत्य है, जिसमें हम भगवान को विश्वास कर सकते हैं।
सत्यनारायण भगवान के और सत्यनारायण भगवान की कथा है क्या? कथा केवल दो चीज़ पे आधारित है। पहला संकल्प की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा एक संकल्प की कथा है, और दूसरा इसमें प्रसाद की महिमा को बतलाया गया है। भगवान की कथा को कब सुन सकते हैं? तो भगवान की कथा को सुनने का उत्तम समय माना गया है गोधली बेला, जो अभी हम लोग सुन रहे हैं ना, यही समय उत्तम बताया गया है। दूसरा बात, भगवान की कथा सुनने के लिए 365 दिन में 24 घंटे में आप कभी भी सुन सकते हैं, उनके लिए कोई समय नहीं है। लेकिन पूजन करने के लिए आपको शुद्धता की ज़रूरत है, और कथा सुनने के लिए आपको कोई जहाँ हो जैसा हो आप सुन लीजिए। कथा व्रत रख के कथा सुनना चाहिए। अब व्रत मतलब क्या है? भूखे रहना जरूरी नहीं है। मैंने एक कथा सुना एक महाराज जी का, उसने बतलाया कि अगर कथा सुनना हो, कीर्तन करना हो, भगवान का भजन करना हो, तो एक बार भोजन करनी चाहिए। नहीं है सामर्थ्य तो 2 बार भोजन करो, फिर भी भगवान के कीर्तन और कथा सुनो। 2 बार में नहीं सुन सकते तो 3 बार भोजन करो, लेकिन भगवान की कथा को सुनो। और नहीं रह पा रहे हो तो भोजन को साथ में रखो, खाते चलो और भगवान की कथा को सुनते चलो। मृत्यु कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है, लेकिन कथा को सुनो। कथा क्यों सुनते हैं? शरीर तो डिटर्जेंट पाउडर से शुद्ध हो सकती है, लेकिन आज इंसान शरीर से बीमार नहीं है, आज इंसान मन से व्यतीत है। यह मन कब भटक जाता है ना पता नहीं चलता है, और मन को भटकने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की कथा को हमें सुनना पड़ेगा, तब जाकर के मन। तो कब होगा? तो एक बार कथा सुन लेने से नहीं होगा, बार बार प्रतिदिन। जैसे हम रोज नहाते हैं रोज भोजन करते हैं, वैसे हमें प्रतिदिन भगवान की कथा भी सुननी है। तो करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जानकर सिर पर पड़त निशान। हम बार बार कथा को सुनेंगे तो एक दिन भगवान की जो आकृति है, भगवान से जो हमारा प्रेम है, वो हमें हर मनोकामना को और मन को शांति प्रदान कर देगा। अच्छा, हम थिएटर जाते हैं, पैसा लगा करके जाते हैं, तो क्या वहाँ हमें किसी फल की प्राप्ति होती है? नहीं होती है। मन थिएटर तक रहता है, थोड़ा सा शांति मिलती है, बाहर निकले फिर हमारा मानसिकता बिगड़ जाती है। और आजकल के फिल्म तो देखने का लायक भी नहीं है। लेकिन भगवान की कथा, हम उसी कथा को बार बार सुन रहे हैं, और ये कथा को आप लोग न जाने कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन जितने बार आप सुनेंगे उतने बार आपको नया लगेगा। भगवान की कथा कुछ नहीं है, लेकिन जितने बार आप भगवान की कथा को सुनेंगे उतने ही आपसे भगवान को प्रेम जुड़ते जाएगा। सबको कथा तो विदित है, केवल भावना होनी चाहिए कि हम जो भी कथा सुन रहे पहली बार सुन रहे। हनुमान जी महाराज को ले लो, हनुमान जी महाराज जहाँ पर भी कथा होते हैं कोई ना कोई रूप में आकर के कथा सुनते हैं, और यहाँ पे भी वो हनुमान जी महाराज उपस्थित है और वो कथा मेरी सुन रही है। कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति अपने भावना अनुसार कथा कहती है। तो हनुमान जी महाराज सुनो, उनको कोई कथा सुना सकता है क्या? जो हजारों का प्रतिदिन सुन रहे हैं, और जहाँ पर भी दुनिया में जहाँ पर भी कथा हो रहा है वहाँ उपस्थित है वो। तो उनको एक बार बोले, भगवान जब धराधाम को छोड़ के जा रहे थे, लीला समाप्ति हुई तो सब जा रहे थे, तो राम जी से हनुमान जी बोले कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है वैकुंठ जा रहे हैं जी, तुमको नहीं जाना क्या? बोलते हैं। तो बोले जाना तो है, लेकिन प्रभु एक समस्या है, बताओ। बोले क्या? ये जो भगवान की जो कथा है वहाँ भी मिलेगा क्या? बोलते हैं अरे वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है वैकुंठ लोक में। बोले वहाँ केवल ध्यान लगा करके बैठे रहते हैं, केवल निद्रा में रहते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, वहाँ कथा उथा नहीं मिलने वाली। तो बोले तुम लोग पतली गले से निकल, मेरे को नहीं जाना। अरे जी, जहाँ पे तुम्हारी कथा नहीं है, जहाँ तुम्हारी कथा लीला गुणगानों को सुनने का नहीं मिलता है, तो उस जगह जाने का क्या मतलब है? विदा कर दिए। और जब यहाँ कथा होता है तो शुभ भगवान लोग खुद सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि कलयुग में ही भगवान की कथा हो सकती है, अन्य युगों में नहीं है। अन्य युगों में, कलयुग में तप है तो कलयुग में जप है, और कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन है और भगवान का नाम जाप है और भगवान की कथा है। तो देवता लोग आकर के सुन रहे हैं ना कथा, 33 करोड़ देवी देवता लोग, हनुमान जी महाराज, आपके पितृ लोग खुद आपके घर में उपस्थित हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उन लोग कथा श्रवण कर रहे। तो कितना कलयुग कितना महत्व है
कि भगवान लोगों को भी उतर करके आना पाता है। मनुष्य हमारी योनि जो हमें जन्म मिला है, हम धन्य भागी हैं कि हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो 365 दिन में कभी भी सुन सकते हैं भगवान की पूजन। कथा तो सुना रहा हूँ 10 मिनट नहीं, टाइम हो जाएगा। अरे यजमान नहीं, यजमान जी क्या बोले, आराम से सुनाना है बोले भाई। आराम से सुना पर 4 बजे नहीं, आराम से सुना रहे बहुत टाइम हो जाएगी। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ पे नारद जी महाराज बैकुंठ लोक में भ्रमण कर रहे थे। मन में विचार आया कि कलयुग में मैं जाकर के देखता हूँ और नाना प्रकार की योनियों में जन्मे हुए हर व्यक्तियों के पास गए, हर जनजंतुओं के पास गए, अच्छे अच्छे विद्वान के घर में गए, योगी के घर में गए, चोर के घर में गए, चमार के घर में गए, धनी व्यक्ति के घर में गए, गरीब के घर में गए, संतानहीन के घर में गए, संतान वाले के घर में, बच्चों के पास गए, बुजुर्गों के पास गए, विद्यार्थियों के पास गए, और जहाँ पर भी जा करके देखते ना कोई कष्ट उनको दिखाई दिया। और कष्ट जब दिखाई दिया ना तो भगवान विष्णु के धाम गए जो सैर सैया पे सोए थे। भगवान विष्णु के चरणों को माँ लक्ष्मी दबा रही थी। ब्राह्मण देवता को जब आए देखे ना तो स्वयं जा करके उसका अभिवादन किए और स्वयं जा करके उसको घर में ले करके आए। और हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ब्राह्मण आए नौकर चाकर को भेज देते, जाइए, स्वयं जाना चाहिए लेने के लिए। कलयुग है, आज लोकाचार सब चलते हैं। तो भगवानों से हमें सीखनी चाहिए। भगवान से गए और आए, चरणों को धुलाए, सुंदर भोजन कराए, तब जाकर के पूछे तुम क्यों आए। हमें आजकल फोन करके पूछना पड़ता है कि आप घर में खाली हो कि नहीं, हम आए कि नहीं, क्यों समय नहीं है ना मनुष्यों के पास। और सुंदर भोजन करा करके पूछे कि तुम क्यों आए। आजकल पहले से पूछ लेते क्यों आ रहे हो। फोन आया तो मेरा ही फोन चला जाता है, कई लोगों का तो इसको सोचना पड़ता है कि पंडित जी को किस कारण से लगाए हैं। तो ब्राह्मणों का, अपने से बड़ों का, कोई अतिथि के रूप में आजकल तो तिथि देवभव हो गया है। हमें तिथि मानना पड़ता है कि कथा फलाना दिन आपके घर में होगा। पहले बिना बुलाए बोल दिए जाते थे कि आपके यहाँ फलाना दिन कथा हो गया, कभी पहुँचे तुरंत कथा हो जाती थी। और तिथि लोग बिना बताए जाते थे। सोचो जिस समय मोबाइल का ज़माना नहीं रहा, उस चीज़ों को अनुभव करेंगे तो बिना बुलाए लोग आते थे तो वो अतिथि देवभव कहलाते थे। उसे कितना सम्मान होता था। आजकल हम तिथि दे करके आते तो भी हमारा सम्मान नहीं होता है। तो कलयुग का प्रकोप बढ़ते जा रही है, धीरे धीरे कथा है, इसमें आप लोग नाराज नहीं होंगे, केवल मैं विदित करा रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसे जीवन में होता है। सुंदर भोजन कराए और नारद जी से पूछे आप क्यों आए हैं। तो नारद जी बताए मैं कलयुग में गया था और कलयुग के लोग नाना प्रकार से कष्टों से जूझ रहे हैं और इसका उपाय केवल आप ही बता सकते हैं। बोले नारद जी आपको सब पता है जी, आपको जो नहीं प्रभु। तो बोले नारद जी से पूछे कि आप बताओ कि, तो बताया कि मैं कलयुग के लोग दुखी से व्यतीत हो रहे हैं तो मैं आया हूँ। तो भगवान बोले जो मेरी सत्यनारायण भगवान की जो कथा को श्रद्धा भाव पूर्वक और जो जिस भाव से सुनेगा उसको उसकी प्राप्ति होगी। जिसकी संतान ना हो ना, भावना पूर्वक कथा को सुने उसको संतान की प्राप्ति होगी। किसी को धन की इच्छा हो तो धन की होगी। किसी को कोई कष्ट हो या कोई समस्या से जूझ रहे हो, श्रद्धा और भाव के साथ सुने। मैं भगवान से 100% गारंटी के साथ कहता हूँ एक दिन आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा। लेकिन भरोसा रखना, देर है फिर अंधेर नहीं है। विपत्ति आएगी जरूर आपके जीवन में। भक्तों के बीच में भगवान विपत्ति देते हैं कि ये व्यक्ति मेरे ऊपर कितना भरोसा करते हैं। और भरोसा जहाँ टूटते हैं हम लोग छट जाते हैं। जिनके ऊपर भरोसा करना जरूरी है। तो एक दिन आपकी मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। श्रद्धा भाव के साथ जो व्यक्ति सुनेगा सारे मनोकामना। भगवान इसको सुनने के लिए धन सामग्री भी तो लगता होगा ना। कहाँ लगता है ना, सवा मात्रा में प्रसाद भिजवा दीजिए। आटे का हो, केला है, सेव है, नारियल है। किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके पहले से निमंत्रण दे करके कथा को अकेले नहीं सुनना, बंधु बांधवों को बुला करके कथाओं को सुनना, रात्रिकालीन जागरण करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, दक्षिणा कराना, रात्रिकालीन जागरण करना, तो आपको भगवान की फल की प्राप्ति हो जाएगी। नियम भी बता दिए, विधि भी बता दिए। तो इस कथा को किसी ने सुना है क्या? तो एक ब्राह्मण देवता था, वो बुजुर्ग हो चुका था, लोगों के घर में जाकर के कथा कराता था।
लोगों के घर में जा करके भिक्षा यापन करता था, पिंड दान कराना, यज्ञ कराना, हवन कराना करता था। अब बुजुर्ग हो गया था, और बुजुर्ग हो गया तो जो कहते हैं ना विपत्ति आता तो ज्ञान काम नहीं करता है। हम तो आपके घर में ज्ञान बहुत बांट सकते हैं, लेकिन हमको चलने के लिए बोला जाए तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा चलने के लिए। तो स्वयं पहले चलने आना चाहिए। तो अब आँख दिखता नहीं है, अब मुझे कोई पूजा के लिए बुलाता नहीं है, कोई इसका विपत्तियों निर्धारण। अरे महाराज जी सब घर जाके सत्यनारायण भगवान की कथा करा था जी, बोलते अपन घर मत आयोजन कर जी, अपन घर में कहते धन विकट पैसा लगते गुरु जी। अरे पैसा भरोसा काय करते बेकर पर भरोसा रख, बिल्कुल तो कार्य हो ही। कार्य का छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जजमान जी लोगों को लगा होगा छोटा सा उदाहरण के तौर पे कि महाराज जी परसों ही कथा करा रहे हैं, हो सकता है कि धन की अभाव हो। अभी आज की डेट में धन की अभाव सबको रहती है। जैसे हमारी पुत्री का विवाह कराना हो, धन का अभाव रहता है, और डेट बंधा जाने के बाद देखना, अनुभव करना जीवन का, उस डेट के आते आते सब समाधान हो जाता है और बेटी विदा होकर के चली जाती है। जजमान जी के यहाँ कथा भी हो रही है, थोड़ा सा धन का अभाव रहा होगा, लेकिन वो कथा भी हो रही है और विश्राम हो रही ना। और पहले से मानसिकता बना लेंगे कि हमारे पास धन नहीं है, टाइम नहीं है, भरोसा नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन ईश्वर भरोसा रखेंगे सारे कार्य आपको पूर्ण होने वाले। ब्राह्मण देवता बोले, वहीं पे बोले तुम सत्यनारायण भगवान कथा सुनो। वहीं पे भगवान ने संकल्प किया कि मैं कल ही कथा को सुनूँ। देखिए भैया क्या बोल रहे, मैं कल ही कथा को, क्योंकि उस दिन टाइम हो गया था जी, सामान वामान लाने में थोड़े होता है, सब भी बंधु बांधवों को बताना हो तो मैं कल सुन लेता हूँ। और ब्राह्मण जैसे ही आँख खोल करके देखे, जो ब्राह्मण देवता दंडी के रूप में आए थे वो अंतर्धान हो गए थे। भगवान को और वचन सिद्ध हो गया कि नहीं मैं तो कल कथा करूंगा। रात को नींद नहीं आया, दूसरे दिन भिक्षा मांगने गया, इतना भिक्षा मिला कि ऐसी भगवान सत्यनारायण की कथा को श्रवण किया। कल ही बोला और कल ही तुरंत कराया। वैसे लकड़हारा भी था, लकड़ी बेचने, लकड़ी काट करके ला रहा था, अभाव था, धन उनका कुछ समस्या रहा होगा। ब्राह्मण देवता कथा करा रहे थे तो वहीं पे पूछ लिया, भाई आप क्या करा रहे? बोले सत्यनारायण भगवान कथा करा रहे। तो क्या होता है इससे? तो बोले भाई मेरे यहाँ भी तो तकलीफ था, दूर हुआ तो मैं कथा सुन रहा था, इनकी भी समस्या समाधान है। बोले मैं भी कथा सुन लूँगा, कल जो भी लकड़ी मिलेगा उससे मैं कल ही कथा को सुन लूँगा। और उसने लकड़ी भगवान का प्रणाम किया, घर गया, दूसरे दिन लकड़ी बेचने गया, इतना धन मिला, लकड़ी बेचने से दोगुने से चौगुना रेट में बिका। क्योंकि समय का अभाव है कि कभी का कोई चीज़ 2 रुपये में मिलने वाला चीज़ कभी कभी 4 रुपये में मिल जाता है। जैसे नमक, आपने 2 साल या 3 साल पहले सुना होगा, लॉकडाउन के समय में फोकट का नमक 100 रुपये किलो में बिका है। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुबह एक दिन न्यूज आया कि नमक नहीं मिलने वाला है, तो सुबह से जो नमक बाहर में पड़ा रहता था वो अंदर हो गया, क्योंकि नमक जो फोकट का चीज पैसे में बिक गया। समय का कोई अभाव नहीं है, कब किसके ऊपर कब बढ़ जाए। तो लकड़ी उसका भी डबल रेट से 4 रेट फुट हो गया। और देखिए जजमान जी के घर में हवन हो रहा है ना, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, तो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो ये हवन के संविधा लकड़ी काट लिया, और जिस दिन बेचने गया पूर्णिमा तिथि था, सुंदर सामग्री लेकर के आया, बेच करके ऐसे बंधु बांधवों के साथ उसी दिन कथा को सुना और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को 1 रुपये देने का वचन किए ना, तो उसको 1 रुपये जरूर दो। आप ब्राह्मण को आमंत्रित किए, महाराज जी कल हम कथा सुनेंगे, तो कल ही कथा सुनो, कल को परसों पे मत टालो। मतलब अपने वचन पे सिद्ध रहो। हो सकता है कि मैंने यजमान को बोल दिया होता कि आज ही मैं कथा सुना रहा हूँ और आज मैं गायब हो जाता, तो मेरे सत्य का पालन होता क्या? नहीं होता। मैं सत्य का पालन कर रहा हूँ, इसलिए भगवान मेरा साथ दे रहे हैं ना कि मैंने धोखा नहीं दिया। वैसे 3रे अध्याय में आता है धोखा की कथा। एक वैश्य, साधु वैश्य सोन चांदी का व्यापार करता था। उल्का मुख नाम का राजा इसी भगवान की कथा करा रहा था। उनकी कोई संतान नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से उसको संतान की प्राप्ति हो गई थी। तो उस सोन चांदी का व्यापार करने वाले वैश्य बनिया आकर के पूछा कि आप क्या करा रहे हैं, क्योंकि लोग माहिर होते हैं पूछने में। आपके जीवन में भी देख लेना, कई लोग बनिया लोग जो रहते हैं या निजी जीवन में रहते हैं तो पूछते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो हम भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। टोंट मारने वाले बहुत मिलेंगे जीवन में। जजमान जी क्यों सुन रहे थे, ऐसे प्रश्न करेंगे, क्यों सुन रहे थे भाई सत्यनारायण की कथा? तो आप बताएंगे कि हमारे यहाँ समस्या थी तो हम सुन रहे थे।
तो उसको जबरदस्त बात पता चल गई कि क्यों सुन रहे थे, बोले हमारी कोई संतान नहीं थी तो हम कथा सुन रहे हैं। तो ये जो वैश्य पूछ रहे उसके भी कोई संतान नहीं था। और जिसका अभाव रहता है व्यक्ति बड़ा दिलचस्प लेता है, पूछे क्यों होता है, कारण बताइए। अभी मेरी कोई संतान नहीं है, सुंदर प्रसाद दिए, विधि विधान को बताए और घर जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। घर गया, लीलावती पानी लेकर के आ रही थी। देखो भाई, पत्नी अगर आ रहे हो ना, तो पति अगर बाहर से कमा करके आ रहा हो ना, तो पत्नियों को कर्तव्य बनता है सबसे पहले उसको एक गिलास पानी जरूर दो, उनका सम्मान करो। तो इधर बनिया आया, अब मन में लड्डू फूट रहा था, बोलता पानी उन्हीं को रहने तो लीलावती तुम इधर आओ। तो लीलावती भी अचंभव हो गया, पहले तो पानी नहीं देता तो भड़क जाता था, अब तो पानी बुला रहा है भी, क्या बात है, इधर इधर आ, प्रसाद लेके आया हूँ। तो बोले क्या हो गया, अरे मैं गया था एक जगह मंदिर में, तो कथा चल रही थी। तो किसका, तो संतान प्रदान करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उसने सत्यनारायण कथा बताई, लेकिन इसलिए बता दिया संतान के अभाव वाला श्री सत्यनारायण की कथा हो रही है और ये प्रसाद को आप खा लो। तो खाने से क्या होगा, अरे हमारी कोई संतान नहीं होगी, मैं श्रद्धा भाव के साथ लाया भाई। जिस दिन मेरे घर में भगवान सत्यनारायण की कृपा से अगर किसी संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं उसी दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनूंगा। तो प्रसाद तो खा ले पहले, और प्रसाद को खाया, तीसरे महीने में गर्भवती हो गई और 9वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई भगवान के भाव से। इसने क्या बोला, जिस दिन संतान की प्राप्ति होगी उसी दिन मैं कथा सुनूंगा। बोल तो सकता था मैं कल ही कथा सुन लूंगा, लेकिन जजमान झूठा कसम लिया था, बहुत समझदार बनिया था। जिसके घर में संतान होगी उसके घर में 6 दिन तक तो खुद पूजा नहीं होगा जी। सूतक काल में कहाँ पूजा करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन सूतक काल में ना आप भगवान का नाम जाप, भगवान का दर्शन और भगवान का प्रसाद खा सकते हैं। भगवान शालिग्राम को स्पर्श नहीं कर सकते, बाकी सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन सूतक काल में वर्जित रहती है कि हमें किसी भगवान को, यहाँ तक के बोलता है कि घर में किसी व्यक्तित्व को भी नहीं छूना है। सूतक काल के बाद किसी पेड़ को छू दोगे तो जल जाएगा, वो जीवित नहीं रहेगा। सूतक काल में इतना प्रभाव पड़ता है सूतक काल में कि आपके यहाँ सूतक काल, अब तो कलयुग आ गया है तो हम उस चीज़ को घमंड नहीं करते, लेकिन अगर आप सत्य में हो और सूतक काल के दौरान अगर जा करके छू भी देते हो तो उसका भाव, वो पेड़ गल जाएगा, इतना प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम लोग टाल देते हैं। तो भगवान की कथा को भूल गया, तो एक बार भगवान क्षमा याचना कर दिए, विवाह भी हो गया जी, बच्चे को विवाह भी कराऊंगा बोल करके बोला कथा को, और 16 साल पर्यंत उस भगवान सत्यनारायण की कथा को लग गए, लेकिन उसने भगवान की कथा नहीं सुना। घर दिया था मान लेकर क्या गया, नहीं सुना। तो लीलावती को तो कम से कम, लीलावती एक दिन बताई थी कि कथा करा लेते हैं, तो बहुत चिल्लाई उसको कि भाई नहीं कराऊंगा कथा, बहुत पैसा लगता है, नहीं कराऊंगा बोल दिया। और भगवान ने फिर, जाओ तुमको मैं दोष देता हूँ, श्राप देता हूँ, तुमको घोर तकलीफ मिलेगा। ये सत्यकेतु नगर के राजा के नगर में गया, बिना चोरी कारणवश कारावास में चला गया, और लीलावती कलावती भी धर धर भटकने लगे। गलती कोई और करता है जजमान, उस सजा किसी और को मिलता है। आज हमारे भारत देश में आधा से ज़्यादा लोग बिना गलती के सजा पा रहे हैं, और जो गलती की है वो लोग आज की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इसके साथ वही घटना घटा, क्योंकि विपरीत हो गए ना, भगवान से हम दूर हो गए। और तो अब जब हमारे पर विपत्ति आएगा, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। सबूत मिल गया ना, उसको सोन चांदी उसके पास आ गया। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसी कथा हो रहा था जी, तो कलावती लीलावती के पुत्री कथा सुनने गया था, और कथा का नियम है बिना प्रसाद लिए वापस नहीं जाना चाहिए। रात हो गया, तो घर आई तो लीलावती के दिमाग चकरा गया। बोलते पुत्री तेरे मन में क्या है, तू बता तो सही, रात को 9-9, 10-10 बजे भटक रही है, तेरे पति और दामाद घर, पिताजी नहीं है, कुछ मन में हो तो बता पुत्री। माँ बोली मेरे को गलत मत समझो, मैं भिक्षा लेने गया था माँ, तो एक ब्राह्मण के घर में कथा हो रही थी, और कथा कहती है माँ बिना प्रसाद लिए वापस नहीं आना चाहिए। देवालय मंदिर वगैरह भी जाओ ना, तो बिना प्रसाद लिए नहीं आना चाहिए, पाप लगता है, उसका आधा परिणाम, हम आधा फल की प्राप्ति होती है। तो बोले लीलावती पुत्री जन्म नहीं हुआ था तो हम भगवान सत्यनारायण की कथा सुनेंगे बोली थी। तेरे पिताजी को बार बार मैं बोलता था, लेकिन नहीं सुना, और उसका अभाव हुआ। और यहीं पे लीलावती और कलावती संकल्प लेते हैं हम कल ही कथा सुनेंगे, और कल ही भगवान से ऐसा कर प्रार्थना करती है। देखो लीलावती कलावती अकेले कथा सुनी है। कई लोग बोलते हैं कि हम जोड़ा में कथा
सुननी चाहिए। अगर आपको पति नहीं है तो क्या आप कथा को छोड़ दोगे जी? तो आप अकेले भी कथा सुन सकते हैं। उसके बाद क्या प्रार्थना किए और कथा जब हुआ तो मेरा पति और दामाद जहाँ आप कहीं बार हो ना, शीघ्र लौट करके आ जाए। और जैसे ही वापस आए, सत्यकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में दर्शन देने के बाद कहा कि हे राजा, उन दोनों को तुम छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तुम्हारा सारा सत्यानाश जो बना, जितना भी तुमने संपत्ति बनाया सबको सर्वनाश कर दूंगा। तो भाई कोई चोर चोरी किया तो ऐसे थोड़े छोड़ देगा जी? मंत्री लेवल बुलाया गया, सभी मंत्रियों को बुलाया गया, मंत्रिमंडल गठन हुआ, पूछताछ हुआ, बात किए। तो मंत्रियों ने कहा राजा ये तो अपना सजा भुगत चुका है, छोड़ दीजिए। और दुगुना धन दे करके छोड़ दिया। भगवान साधु के रूप में आकर के फिर परीक्षा लिए कि इसका मन परिवर्तन हुआ ही कि नहीं हुआ। ओ राजन, क्या है तुम्हारे नाम? बोले भिक्षा मांगने आए हो क्या? राजन मैं तो केवल पूछ रहा हूँ तुम्हारी नाव में क्या है। नहीं नहीं नहीं, मैं ब्राह्मणों को देख करके मुझे लगता है कि तुम मांगने जरूर आए हैं और क्यों बार बार पूछ रहे हैं। नहीं राजन पूछ रहा हूँ, बताइए ना क्या है आपका नाम, जानने की इच्छुक है। अब बनिया जो है देना पड़ेगा बोल करके झूठ बोल दिए। बेल और पत्थर तो भरा है महाराज, जा करके देख लो। राजा आशीर्वाद दिए, ब्राह्मण धन्य हो राजा कि आपने बताया, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आप जो बोले हो भाई, बेलपत्र भरा हो, मैं तो केवल पूछा हूँ। आशीर्वाद दिए और चले गए। इधर वैश्य जब नाव को उपला हुआ देखा, खोल करके देखा, बेलपत्र भरा हुआ देखा, मूर्छित खा के गिर गए। दमाद आया और दमाद ने छीटा दे करके उठाया और पूछा क्या हुआ पिता से? अरे तुम्हारा आँख नहीं दिखता है, बेल और पत्र भर गया जो सोना चांदी से भरा हुआ था। बेहोश नहीं होगा तो क्या होगा, मेरी पूरी पूंजी समाप्त हो गई। तो दमाद समझ गए तूने कुछ न कुछ गलती की हो ससुर जी। क्या की हो, सच सच बताओ। अरे एक ब्राह्मण आया था, मैं उनको बोल दिया। तो आपके जैसे लालची मेरे ससुर नहीं देखा आज तक। देखिए जीवन में भी 3-4 चीज़ों से जरूर झूठ मत कभी बोलना। देना ना देना बात की बात, कभी अगर ब्राह्मण पूछ दिए ना तो हो सकता है कि आशीर्वाद देने के अभाव में पूछा हो या तकलीफ में हो इसलिए पूछा हो। या आपसे कोई अगर कुछ पूछ रहा है ना कि तुम दुख में हो ना तो जरूर उसको बताओ। या आप पूछ दिया कि जजमान जी इतना संपत्ति है बताओ भाई, पूछ रहा है तो बताने को, देना नहीं देना बात बताओ, झूठ मत बोलो। अपने से अतिथि, अपने से बड़े और जिसका आप सम्मान करते हो पूछ रहे हो ना तो जीवन में कभी झूठ मत बोलो। हो सकता है कभी कभी आपके दुख के सुख के साथ साथ कोई व्यक्ति दुख भी पूछने आता है कि पूछ दिए कि आपकी जेब में क्या है तो आप बता सकते हो मेरे जेब में कुछ नहीं है, तो हो सकता है 100 रुपये का नोट आपको दे दे। आशीर्वाद देने भी तो आते हैं ना, झूठ उससे नहीं बोलना है। ये झूठ बोल दिए तो फिर ब्राह्मण के पास जा करके बोले और ब्राह्मण से क्षमा याचना किए कि आपका पूजन पाठ ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जा सकते, आप मेरे सब माफ करिए प्रभु। बोले राजा तूने बार बार मेरी कथा का उल्लंघन किया इसलिए तेरे को पत्ती हुई। बोले प्रभु मैं यहीं पे कथा सुनूंगा, मेरे नाव को भर दो सोने और चांदी से। और वही सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। लीलावती कलावती भी कथा सुन रहे थे और राजाओं का स्वागत की तैयारी होती थी। लीलावती कथा, लीलावती और कलावती कथा सुन रहे थे। एक जन आ गया, लीलावती स्वागत की तैयारी करो। क्या हो गया? बोले राजा आ रहे हैं। और लीलावती कलावती कथा सुन रही थी तो लीलावती कलावती को बोलती है मेरा पति आ रही है रे पुत्री, तो कल पूजा को कल ले, मैं अपने पति से मिलने जा रहा हूँ। अब ये बताइए कि लीलावती अगर अपने पति से मिलने जाएगी तो क्या कलावती के पति नहीं आ रहे जी? वो भी तो जाएगा ना अपने पति से मिलने के लिए। आप लीलावती कैसे किए? कलावती ओम जय जगदीश हरे, फूल चढ़ा दिए, ऐसे चढ़ा दिए, बेलपत्र को ऐसे चढ़ा दिए, नारियल को चढ़ा दिए, तिलक को ऐसे उल्टा लगा दिया। जल्दीबाजी पूजा तो जल्दीबाजी है जी, समय नहीं है तो केवल वही बताया ना कलयुग के व्यक्ति के पास समय नहीं रहेगा। और जैसा पाया वैसा पूजा किया कर दिया, भगवान उसमें भी खुश हो गया। लेकिन क्या गलती किया? प्रसाद को भूल गए, प्रसाद खाना भूल गई। घर में भी पूजा नहीं करो ना तो चरणामृत लेना जरूरी है, जो भगवान को हम किए प्रसाद खाना चाहिए, क्योंकि प्रभु साक्षात दर्शन, प्रभु का साक्षात दर्शन होता है। आकाशवाणी हुई, राजा समझ गया था मेरे परिवार से कुछ ना कुछ गलती हुआ है। अभी तो था, अभी तक बताया ना विपत्ति कब आ जाएगा, कुछ होगा। आजकल आकाशवाणी होगा बोल करके मत सुनना, नहीं होगा आकाशवाणी। आपके जीवन में कैसे पता चलेगा?
तो जब आप विपत्ति पे रहोगे ना, तो मित्र के रूप में, सखा के रूप में, परिवार के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, किसी न किसी रूप में आ करके जो आपको दुख को पूछ लेना, समझ लेना ईश्वर का आपका इच्छा है। आप समझ जाना ईश्वर ने उनको भेजा है कि आपकी विपत्ति हरने के लिए। क्योंकि दुख में सुमिरन कोई न, सुख में सुमिरन कोई न करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। हम लोग जब सुख आता है ना तो भगवान को याद नहीं करते। भैया इस संसार में एक चीज को हमेशा याद रख लेना, आपका धन दौलत रुपया पैसा सब चीज पूछने वाला है, लेकिन आपको दुख पूछने वाला इस संसार में कोई नहीं है। आपको दुख आएगा तो आपको सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, और सुख रहेंगे तो हलवा और पूड़ी खाने के लिए सब लोग आ जाएंगे। ये संसार का नियम है। और आकाशवाणी हुई, तेरी पुत्री ने प्रसाद को त्याग करके आया है, प्रसाद खा करके आएगी भैया पति को प्राप्त करेगी। लीलावती गई कलावती, प्रसाद खा करके आई, पति को प्राप्त की। ऐसी भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी और अंत को वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। देखिए, एक भगवान की कथा को संकल्प लिया और उस कथा को नहीं कराया तो कितना तकलीफ झेलना पड़ा। और पुनः फिर इसके घर में सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य की फिर आगे, क्योंकि विपत्ति कब आएगी आपको पूछ करके नहीं आएगी भैया। राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है, किसी को पता नहीं चलता। तो इसलिए सुख में हो ना, प्रभु का भजन करो। लास्ट अध्याय में आ गए, तुंगध्वज नाम का राजा था, शिकार खेलने जाता था। पहले के ज़माने में राजा लोग शिकार खेलने के लिए जाता था, धूप जला देना। और एक दिन शिकार खेलते खेलते ना बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया तो प्यास लगा। और इंसान देखिए जी, आप लोगों को भूख लग रहा है तो इंसान दो ही चीज़ करता है, या तो खाने की तलाश करता है, नहीं तो सोने की तलाश करता है। और उसने जीवन में कभी अनुभव किया होगा कि कभी कभी भूख से आप लोग सो जाते हैं और जैसे ही उठते हैं तो आप लोगों को भूख समाप्त हो जाया रहता है। ये भी सो गया। तो इसी सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। अब कथा होती है ना तो 4 लोगों को प्रसाद देने का नियम होता है। गली के बाहर में जाते हैं और दूर दराज जितने लोग दिखते हैं उनको कथा का प्रसाद देते हैं। तो इनको भी देने गए और राजा देख करके उठाया नहीं। देखिए, किसी का प्रसाद स्वयं उसके हाथों में देना, इस चीज़ को याद रखना। और हम लोग, मैं तो बाजार में प्रसाद मारता हूँ, आप लोग देखे होंगे, बहुत अनुभव जीवन का। कई लोग ऐसे होते हैं, महाराज जी गुटखा खाए, हम प्रसाद नहीं खाएंगे। देखो, वो प्रभु का प्रसाद उसके पास गया है, हम गुटखा खा रहे नहीं खाएंगे। मरा अपना प्रसाद हाथ में लेकर के दूसरे को दे देते हैं। कभी कभी प्रसाद को पैकेट में रख लेते हैं और कभी कभी लोग तो प्रसाद को फेंक भी देते हैं। इतना महत्व है इस प्रसाद की कीमत। तुंगध्वज राजा को छोड़ दिया जबकि उसके हाथों में देना था। ये क्या समझा, राजा है श्राप दे देगा, नहीं दिया। और राजा उठा, बोले कहीं मैं राजा हूँ, मारने के लिए कुछ मिला के ना दे दिया, क्योंकि उसकी महत्ता नहीं जानता ना जी वो प्रसाद को। अब किसी को बिना बताए किसी चीज़ को दे दोगे थोड़े ना जाएगा। अब किसी को मैं यहाँ लड्डू चढ़ा किसी को दे दूंगा और उसको बताऊंगा नहीं ये प्रसाद है बोल करके, तो लड्डू समझ के खाएगा। और प्रसाद है बोल करके दोगे तो सम्मान पूर्वक खाएगा कि अरे भगवान का प्रसाद मिला। क्योंकि जिसका जो महत्ता जानता वही जानेगा ना जी। अब राजा को नहीं पता तो छोड़ के आ गया। अब राजा छोड़ के आया तो इसके 100 पुत्र मर गए। उसके मित्र आया, उठाया, बोले क्या हुआ, बोले पूरे दिनचर्या के बारे में पूछे। बोले अरे यार वो प्रसाद था भाई, आपको खा लेना था। पूना गया, प्रसाद खा करके आया तो उसके जितने बच्चे लोग थे ना 100 लोग मर गए थे, वहीं पे आ गए प्रसाद खाने के लिए। उनको पता चल गया भगवान की कृपा। देखो वो चलते गए तो इधर बच्चे लोग भी पीछे पीछे गए। अरे तुम लोग तो अभी मर गए थे। बोले अरे प्रसाद, प्रभु कोई आया था और हमको जगा के चला गया। अब देखो प्रसाद खाने गए तो 100 पुत्र फिर वापस आ गए। ये सब सतयुग की कथा है। तो जीवन में 2 चीज को याद रखना, सदा संकल्प सत्य का, आप कोई भी वचन पालन कर लो, और प्रसाद कहीं पे भी मिले प्रत्याग मत करना। वो अंत में तुलसी दल ही को न हो या कोई उठा करके आपको फूल भी दे देता है ना, तो आशीर्वचन है। अध्यात्म में नहीं जा रहा हूँ, समय की कमी है। और इस प्रकार सत्यनारायण कथा क्या है, तो श्रीमद् भागवत की कथा सत्यनारायण की कथा है। ये संकल्प की कथा है जो उल्कामुख नाम के राजा, ब्राह्मण देवता, लीलावती, कलावती लोग ये कथा को नहीं सुन रहे, ये सब सुन रहे थे जी। सत्यनारायण भगवान की कथा में बताए कि ये सुन रहे थे। तो कौन सी कथा को सुन रहे थे, तो श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे थे। तो आज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के जीवन में जो भी तकलीफ हो,
उस भगवान जो आपने जिस भावना से कथा को सुना हो, उस सारे कष्टों को दूर करते हुए आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे, और जो इन लोग कथा सुने हैं वही कथा आप लोगों के जीवन में आए। इस प्रकार जो है आज की कथा यहीं पे विश्राम होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ने से पहले जो भी समस्या हो, ये बाबा उसको रख, इसमें दे दो थोड़ा सा, जो भी मनोकामना हो उसको पूर्ण करके भगवान में छोड़ दीजिए।